एक साधु अपनी कुटिया में तपस्या करता था। साधु का स्वभाव बड़ा शांत और सरल था। उसकी कुटिया में बस कुछ ही जरूरी चीजें थीं, एक कमंडल, एक आसन और कुछ ग्रंथ। गांव के लोग साधु को बहुत मानते थे और उनके पास अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक रात उसी गांव का एक चोर साधु की कुटिया के पास आया। वह जानता था कि साधु के पास बहुत सारा सामान तो नहीं होगा, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि साधु के पास कुछ न कुछ मूल्यवान जरूर होगा। चोर ने कुटिया के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बिना किसी डर के अंदर चला गया। जैसे ही चोर ने साधु के सामान को छूना शुरू किया, साधु की आंखें खुल गईं। साधु ने चोर को देखा, लेकिन बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए अपनी जगह बैठे रहे। चोर थोड़ा हैरान हुआ कि साधु ने उसे देखकर भी कोई शोर नहीं मचाया। साधु ने कहा, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। मैं जानता हूँ तुम शायद कुछ मूल्यवान ढूंढ रहे हो। ये मेरा कमंडल है, इसे भी ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। चोर को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि साधु उसे रोकेंगे, डांटेंगे या पकड़वाने की धमकी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु की सरलता और उदारता ने उसे अजीब सी उलझन में डाल दिया। चोर ने डरते डरते पूछा, आप मुझे क्यों नहीं रोक रहे? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं जो कुछ भी पास में रखता हूँ वह तुम्हारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा नहीं है। अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो इसे ले जाओ। असली संपत्ति बाहर की चीज़ें नहीं होती, असली संपत्ति तो ज्ञान और सच्चाई है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हें किसी चीज़ को चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चोर को साधु के शब्दों ने गहरा प्रभाव डाला। उसे पहली बार अपने गलत कामों का एहसास हुआ। उसने साधु का सामान वापस रख दिया और साधु के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। साधु ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। उस रात से चोर ने चोरी का रास्ता